हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे और लेसन का नाम है महात्मा गांधी। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। इन इंडिया यानी कि भारत में वी कॉल हम कहते हैं महात्मा गांधी यानी कि महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता। तो भारत में हम महात्मा गांधी को बापू अथवा राष्ट्रपिता कहते हैं या पुकारते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फुल नेम उनका पूरा नाम वॉज मीन्स था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वॉज बॉर्न यानी कि उनका जन्म हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1869 यानी कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। तो गुजरात में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी। हिज फादर्स नेम यानी कि उनके पिता का नाम वॉज मीन्स था करमचंद गांधी। तो उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। हिज मदर्स नेम उनकी माँ का नाम वॉज पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। गांधी जी लिव्ड मीन्स जीते थे, द लाइफ यानी कि जीवन ऑफ अ कॉमन मैन यानी कि एक आम आदमी। तो गांधी जी एक आम आदमी का जीवन जीते थे। एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द लग्जरीज। केप्ट मीन्स रखते थे, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, अवे यानी कि दूर, फ्रॉम लग्जरीज। लग्जरीज मीन्स होता है भोग विलास या विलासिता। तो वे भोग विलास से या विलासिता से खुद को दूर रखते थे। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार, एंड ट्रूथफुल यानी कि सच्चे। तो वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। देखिए इसका हम अर्थ फिर से लगाते हैं। He was very honest and truthful from his childhood। तो वे अपने बचपन से बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। ये रीड की सेकंड फॉर्म है, इसे सेकंड फॉर्म को पढ़ते हैं रेड। तो वंस एक बार, ही रेड उन्होंने पढ़ी, द स्टोरी यानी कि कहानी, ऑफ श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी। श्रवण यूज टू कैरी, श्रवण जो है वो यूज टू कैरी यानी कि ले जाते थे, हिज ओल्ड अपने ओल्ड यानी कि वृद्ध, एंड ब्लाइंड पेरेंट्स यानी कि अंधे माता पिता को, इन बास्केट्स यानी कि टोकरियों में। तो श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को बास्केट में ले जाते थे, टोकरियों में। और जो बास्केट थी स्लंग ऑन यानी कि लटकी रहती थी, आ बैम्बू योक यानी कि बांस की तराजू पर। तो बांस की तराजू यानी कि जो बांस के लट्ठे हैं उनसे बास्केट लटकी होती थी। उनमें जो श्रवण कुमार है अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को कैरी करते थे यानी कि साथ में ले जाते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाई हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। तो देखिए गांधी जी वॉज मीन्स थे डीपली टच्ड यानी कि बहुत प्रभावित हुए, बाय हिज डिवोशन, डिवोशन मीन्स भक्ति या समर्पण, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने वृद्ध माता पिता। तो गांधी जी श्रवण कुमार के अपने वृद्ध माता पिता के प्रति समर्पण से बहुत प्रभावित थे। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण। तो उन्होंने डिसाइड किया, तय किया, टू बी लाइक श्रवण,
श्रवण की तरह बनने का, एंड सर्व में सेवा करने का हिज पेरेंट्स अपने माता पिता। तो उन्होंने श्रवण की तरह बनने और अपने माता पिता की सेवा करने का डिसाइड किया। ही वेंट टू इंग्लैंड, वे इंग्लैंड गए। टू ऑप्टेन मीन्स प्राप्त करना, आ लॉ डिग्री एक कानून की डिग्री। तो वे कानून की डिग्री को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑप्टेनिंग हिज डिग्री, आफ्टर मीन्स बाद में, ऑप्टेनिंग यानी कि प्राप्त करके, हिज डिग्री अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद ही रिटर्न टू इंडिया, वे इंडिया लौटे। इन 1893 यानी कि 1893 में वे भारत लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ही वॉज रेस्टलेस यानी कि वे बेचैन थे, टू सी देख करके, हिज कंट्रीमैन यानी कि अपने देशवासियों को, सफरिंग यानी कि कष्ट सहते हुए, अंडर यानी कि अधीन, द फॉरेन रूल यानी कि विदेशी शासन। तो वे अपने देशवासियों को, कंट्रीमैन को विदेशी शासन के अंडर यानी कि उसके अधीन कष्ट सहते हुए देख करके रेस्टलेस यानी कि बेचैन थे। तो उन्होंने देखा कि हमारे जो देशवासी हैं वो विदेशी शासन के अधीन आकर के बहुत कष्ट सह रहे हैं। तो देखिए, सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो देखिए, सो मीन्स इसलिए, ही डिवोटेड उन्होंने समर्पित कर दी, हिज एंटायर लाइफ अपना संपूर्ण जीवन। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, फॉर द अपलिफ्टमेंट यानी कि उत्थान, ऑफ द पुअर गरीब लोग। इसलिए उन्होंने गरीब लोगों के उत्थान के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को फ्री करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश जो रूल है, शासन है, उसके क्लचेज यानी कि चंगुल से आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो देखिए, ही मीन्स उन्होंने, लेड मीन्स नेतृत्व किया, द फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन का, अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध, द ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया। एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आंदोलन उन्होंने चलाए। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑन 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जाने जाते हैं, फॉर हिज प्रिंसिपल्स यानी कि अपने सिद्धांतों के लिए, ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के, ऑल ओवर द वर्ल्ड संपूर्ण संसार में। तो गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए पूरे संसार में जाने जाते हैं। ही लेड आ सेंटली लाइफ, ही लेड यानी कि उन्होंने नेतृत्व किया, सेंटली लाइफ यानी कि पवित्र जीवन का, आ सेंटली लाइफ यानी कि एक पवित्र जीवन का या एक संत जैसे जीवन का। एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। एंड वॉज और थे यानी कि जो गांधी जी हैं वो कैसे थे, अगेंस्ट थे, अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध, ऑल सॉर्ट्स ऑफ यानी कि सभी प्रकार के, इनजस्टिस यानी कि अन्याय, एंड इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, प्रिवेलिंग यानी कि
फैली हुई इन द सोसाइटी, समाज में, और समाज में फैले हुए सभी प्रकार के अन्याय, इनइक्वालिटी यानी कि असमानता जो समाज में फैली हुई है उसके वो विरुद्ध थे। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश रामराज्य, ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश यानी कि वो एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना रामराज्य, वे रामराज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय रामराज्य ही मीन्ड द किंगडम ऑफ गॉड, तो रामराज्य के द्वारा ही मीन्ड उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड यानी कि भगवान का राज्य। रामराज्य का मतलब भगवान का राज्य। फॉर हिम उनके लिए, राम एंड रहीम उनके लिए राम और रहीम वर वन यानी कि एक ही थे। एंड द सेम डैटी, द सेम डैटी यानी कि समान भगवान और एक ही जैसे भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री यानी कि देश के प्रति अपने महान योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान। इंडियंस कॉल हिम, इंडियन यानी कि भारतीय उन्हें पुकारते हैं फादर ऑफ द नेशन, उन्हें क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता और बापू। तो उन्होंने जो देश के प्रति कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान दिया है, इस वजह से जो इंडियंस भारतीय लोग हैं उन्हें राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। आगे देखते हैं। ही वॉज एसेसिनेटेड यानी कि उनकी हत्या कर दी गई ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे, तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सिंस देन तभी से 13 जनवरी इज़ ऑब्जर्व, 30 जनवरी मनाया जाता है एज मार्टियर्स डे इन इंडिया, भारत में मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।